नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के इस वीडियो में 10 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 10 है। ठीक है, इससे पहले 9 वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, आज का आपका टारगेट है 8 सही करने का। ठीक है, 8 सही करते हैं तो आपकी पकड़ जो है छत्तीसगढ़ में अच्छी है। ठीक है, नहीं तो आपको तो मेहनत करने की वैसे भी ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? उष्ण कटिबंधीय आपके ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध या फिर ध्रुवीय कटिबंध। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर जो है क्या है हमारा छत्तीसगढ़ जो है स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? क्या लैटिन भाषा का, स्पेनिश, भारतीय या फिर अरबी? तो देखिए मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो अरबी भाषा का शब्द है मानसून। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न में से किन कारणों से औसत वर्षा उत्तर पूर्वी भाग में निम्न में से किन कारणों से औसत रूप से तापमान कम रहता है? ठीक है, औसत रूप से तापमान कम रहता है। तो देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है ये। ठीक है, इस प्रकार तो देखिए यहाँ इस तरफ की बात हो रही है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग की बात हो रही है। तो इन कारणों से जो है किन कारणों से यहाँ का तापमान जो है कम रहता है पूछा है। तो देखिए यहाँ पर अंबिकापुर पड़ता है और अंबिकापुर जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। ठीक है, तो यह किसकी स्थिति के आधार पर होता है? तो ऑप्शन ए में देखिए अक्षांश रेखा की ऊंचाई के आधार पर जो है यहाँ की स्थिति जो है ठंडी रहती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? क्या चैतुरगढ़ को, अबूझमाड़ को, मैनपाट को या फिर अंबिकापुर को? तो देखिए यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबूझमाड़ क्षेत्र को जो है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके अलावा जो है और कहाँ होती है? तो जसपुर वाला रीजन में और हसदेव रामपुर वाला जो एरिया है ना, हसदेव रामपुर जो रायगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, हसदेव मांड वाला क्षेत्र बेसिन वाला वहाँ पर, और एक है जसपुर। ठीक है, तो इन 3 क्षेत्रों पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे अधिक बोला जाए तो अबूझमाड़ क्षेत्र नारायणपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा दर्ज किया जाता है और सबसे ठंडा स्थान छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में निम्न कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करना है हमको। तो देखिए स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। तो देखिए यहाँ पर नहीं आती बोला है तो ये गलत है। ठीक है, हमें सत्य को ढूंढना है। आती है। ठीक है, उत्तर भारत की ठंडी हवाएं जो है छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश करती है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। तो ये भी गलत बात है। ठीक है, पूर्वी भाग बोल रहा है, पूर्वी भाग से अधिक पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग तो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना, क्योंकि मैकल रेंज है पश्चिमी भाग में छत्तीसगढ़ के, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, और चौथा में देखते हैं, तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। तो जी नहीं, तापमान में जो है विभिन्नताएं हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है? ठीक है, अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है? क्या दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, लौटते हुए मानसून से या फिर अरब सागर की शाखा से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होती है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा को बताना है। क्या 1400 से 1425 मिलीमीटर, 1390 से 1400 मिलीमीटर, 1425 से 1450 मिलीमीटर या फिर 1300 से 1325 मिलीमीटर? तो देखिए सेंटीमीटर में बोला जाए तो वह हो जाएगा 100 से 120। ठीक है, या फिर 120 से 130 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। लेकिन अगर मिलीमीटर की बात करें
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1300 मिलीमीटर से 1325 मिलीमीटर तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित एक कारण से होती है। शीतकालीन वर्षा बोल रहा है, ठीक है, अर्थात नवंबर दिसंबर के आसपास जो वर्षा हो जाती है ना अचानक से शीतकालीन में, ठंडे के समय, तो वो किस कारण से होती है? क्या लौटते हुए मानसून से, दक्षिणी पश्चिम मानसून से, पश्चिमी गर्तों से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया था पश्चिमी गर्तों से, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष का सबसे गर्म माह कौन सा होता है? अप्रैल, मई, जून या फिर मार्च? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे गर्म माह बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, मई। मई का महीना जो है छत्तीसगढ़ में वर्ष का सबसे गर्म माह होता है। वहीं बात करें अगर छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान, तो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर, ठीक है, और सबसे गर्म स्थान तो वह है चांपा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में आने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम, आम्र वृष्टि या लू? तो काल बैसाखी बोला जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, काल बैसाखी कहाँ पर कहा जाता है? इस गर्म हवाएं को, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाएं को काल बैसाखी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। चेरी ब्लॉसम कहते हैं कर्नाटक केरल साइड, ठीक है, और आम्रवृष्टि भी जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल साइड ही नीचे दक्षिण क्षेत्र में ही बोलते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में इसको लू कहा जाता है। ठीक है, लू कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप सभी लोगों ने जो है 10 में बिल्कुल 8-9 तो एकदम बना ही लिए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।